हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपूर्ण जीवनी को एकदम विस्तार पूर्वक से देखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय कक्षा 11 और कक्षा 12 में पढ़ रहे छात्रों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इनका जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा के हिंदी के प्रश्न पत्र में लिखने को जरूर आता है। ऐसे में यदि आप कक्षा 9 से 12 तक के किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो इस जीवनी को आप जरूर से पढ़ें एवं याद करें, क्योंकि इससे आपको परीक्षा में काफ़ी मदद मिल सकती है और आप अपने हिंदी के विषय में अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। इस जीवनी में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे जो बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, भारतेंदु हरिश्चंद्र के माता पिता का नाम क्या था, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्नी का क्या नाम था, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा शैली क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्यिक परिचय, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्य में स्थान, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृतियां और भारतीय हरिश्चंद्र की मृत्यु कब हुई थी आदि। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर एकदम विस्तार से मिल जाएंगे, जिसको पढ़कर आप अपने हिंदी विषय की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप वास्तव में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय एकदम अच्छे से लिखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था कि जीवन परिचय किसे कहते हैं। जीवन परिचय और आत्मकथा क्या चीज़ होती है इसके बारे में भी मैंने आपको उसमें विस्तार पूर्वक बताया था। तो उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए। तो चलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय देख लेते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र खड़ी बोली हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी गद्य साहित्य को नव चेतना और नई दिशा प्रदान की थी। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म काशी के एक संपन्न और प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र जी काशी के सुप्रसिद्ध सेठ थे, जो गिरधरदास उपनाम से ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। भारतेंदु जी ने काव्य प्रतिभा बचपन से ही विद्यमान थी। इन्होंने 5 वर्ष की आयु में निम्नलिखित दोहा रचकर अपने पिता को सुनाया था और उनसे सुकवि होने का आशीर्वाद भी प्राप्त किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। तो क्या था वो दोहा, इसे देख लेते हैं। ले ब्योड़ा ठाड़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान, बाड़ासुर की सैन को आनंद लगे भगवान। ये था जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने पिता को गाकर सुनाया था, जिसके द्वारा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता थे उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया था एक कवि के रूप में। 5 वर्ष की आयु में माता के वात्सल्य से तथा 10 वर्ष की आयु में पिता के वात्सल्य से वंचित होने वाले भारतेंदु की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। आरंभिक यानी कि जो शुरुआती शिक्षा थी ना भारतेंदु हरिश्चंद्र की, वो घर पर ही हुई थी, क्योंकि बचपन में ही यानी कि जो 5 साल के थे जब भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो उनकी माता ने उनका साथ छोड़ दिया था। लेकिन जब वो 10 साल के हुए तो उनके पिता ने भी उनका साथ छोड़ दिया, यानी कि वह ईश्वर के पास चले गए। इन्होंने घर पर ही हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तथा बांग्ला आदि भाषाओं का अध्ययन स्वयं किया था। 13 वर्ष की अल्पायु में मन्नो देवी नामक युवती के साथ इनका विवाह हो गया। भारतेंदु जी यात्रा के बड़े शौकीन थे। इन्हें जब भी समय मिलता था तो ये यात्रा के लिए निकल जाते थे। ये बड़े उदार और दानी पुरुष थे। अपनी उदारता और दानशीलता के कारण इनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई और ये ऋणग्रस्त हो गए। परिणाम स्वरूप श्रेष्ठी परिवार में उत्पन्न हुआ यह महान साहित्यकार ऋणग्रस्त होने के कारण क्षय रोग से पीड़ित हो 35 वर्ष की अल्पायु में ही सन 1885 ईस्वी में दिवंगत हो गया। यानी कि इनकी 1885 में मृत्यु हो गई। किसके कारण? क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण। यह केवल 35 वर्ष तक ही जीवित रह पाए थे, क्योंकि 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हम देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्यिक योगदान, यानी कि उनका साहित्य में क्या योगदान था। तो प्राचीनता के पोषक और नवीनता के उन्नायक भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी खड़ी बोली के ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने साहित्य के विभिन्न अंगों पर साहित्य रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया था। इन्हीं के ही द्वारा
आज आप हिंदी को देख रहे हैं ना, तो इन्हीं के द्वारा जो हमारी हिंदी है वो एक नए रूप में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने कवि, नाटककार, इतिहासकार, निबंधकार, कहानीकार और संपादक के रूप में हिंदी साहित्य की महान सेवा की है। नाटकों के क्षेत्र में इनकी देन सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारतेंदु जी ने हिंदी भाषा के प्रचार के लिए निम्न आंदोलन भी चलाए थे। इन आंदोलन को गति देने के लिए इन्होंने नई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया और उसके बाद संपादन भी इन्होंने किया था। साहित्यिक संस्थाओं की स्थापना भी इन्होंने की। हिंदी लेखकों को साहित्य सृजन के लिए प्रेरित भी किया था। इन्होंने इन्होंने साहित्य सेवी संस्थाओं तथा साहित्यकारों को धन भी दिया था और देश में अनेक शिक्षा संस्थाओं, पुस्तकालयों, नाट्य शास्त्रों की भी स्थापना इन्होंने की थी। भारतेंदु जी ने साहित्य के विभिन्न अंगों अर्थात विभिन्न विधाओं की पूर्ति भी की थी। इन्होंने हिंदी गद्य के क्षेत्र में नवयुग का सूत्रपात किया और नाटक, निबंध, कहानी, इतिहास आदि विषयों पर साहित्य की रचना भी की थी। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। इसके बाद हम देखते हैं भारतेंदु जी ने अपने निबंधों में तत्कालीन सामाजिक, साहित्यिक और राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण भी किया था। इन्होंने इतिहास, पुराण, धर्म, भाषा आदि के अतिरिक्त संगीत आदि विषयों पर निबंध रचना भी की थी तथा सामाजिक रूढ़ियों पर व्यंग्य भी किए थे। काव्य के क्षेत्र में भारतेंदु जी ने कविता को राष्ट्रीयता की ओर मोड़ा था। इनके काव्य की मुख्य भाषा ब्रजभाषा और गद्य की प्रमुख भाषा खड़ी बोली थी। भारतेंदु जी ने एक यशस्वी संपादक के रूप में कवि वचन सुधा, जो कि 1868 ईस्वी में, और हरिश्चंद्र मैगजीन यानी कि 1873 ईस्वी में, ये दोनों क्या हैं तो एक पत्रिकाएं थीं। तो इस पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया था, जिससे हिंदी गद्य के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ था। 8 अंकों के उपरांत हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया था। साहित्यिक परिचय को देखने के पश्चात अब हम देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां। भारतेंदु जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने नाटक, काव्य, निबंध, उपन्यास, कहानी आदि साहित्य की तत्कालीन प्रचलित सभी विधाओं में महत्वपूर्ण रचनाएं की थीं, किंतु नाटकों के क्षेत्र में इनकी देन सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे कि सत्य हरिश्चंद्र है, भारत दुर्दशा है, प्रेम सरोवर है, प्रेम तरंग है। ये चारों मैंने अलग से इसलिए लिख दी हैं क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। श्री चंद्रावली देवी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, सती प्रताप, अंधेर नगरी, विशस्य विषमोत्तम तथा प्रेम जोगिनी, मुद्रा राक्षस, रत्नावली, नाटिका, कर्पूर मंजरी, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, भारत जननी तथा दुर्लभ बंधु। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में कभी कभार ऐसे भी पूछ लिया जाता है। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने चारों ऊपर ही लिख दी हैं, इसीलिए आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला हम देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्य में स्थान। निसंदेह हिंदी साहित्याकाश के प्रभाव मंडित इंदु भारतेंदु जी हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता थे। आज भी साहित्य का यह इंदु अपनी रचना संपदा के माध्यम से हिंदी साहित्य गगन से अमृत वृष्टि कर रहा है। तो ये था भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्य में विशेष स्थान। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक भारतीय कवि, लेखक और नाटककार थे। दूसरा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर सन 1850 में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म इनका हुआ था वाराणसी, उत्तर प्रदेश में जो है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता का नाम था गोपाल चंद्र जी, जो कि गिरधर दास के उपनाम से काव्य रचना करते थे। इसके बाद है, भारतेंदु जी का विवाह कब और किसके साथ हुआ? तो 13 वर्ष की अल्पायु में मन्नो देवी नाम की एक लड़की थी, उसके साथ इनका विवाह हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि काशी के विद्वानों ने 1880 में दी थी। नेक्स्ट है, भारतेंदु जी की रचनाएं कौन कौन सी थी? तो अंधेर नगरी, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो 6 जनवरी 1885 में मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? वाराणसी में, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। किस कारण हुई थी? तो क्षय रोग के कारण इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हो गई थी। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।